जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल केडीजीएस एकेडमी में। आज हम भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्जाम में कभी ना कभी रिपीट जरूर हुए हैं। तो ध्यान से देखना और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ए पाटलिपुत्र, बी मोहनजोदड़ो, सी काशी, डी उज्जैन। सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था, जहां सुव्यवस्थित सड़कें, जल निकासी प्रणाली और महान स्नानागार जैसी उन्नत नगर योजना देखने को मिलती है। ऋग्वेद किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से, प्रारंभिक वैदिक काल से, मौर्य काल से या डी गुप्त काल से। सही उत्तर है बी प्रारंभिक वैदिक काल से। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें देवताओं की स्तुतियां है। यह प्रारंभिक वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का जानकारी देता है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। सही उत्तर है सी 16। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। ये बड़े राज्य थे। उनमें से कुछ प्रमुख है मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि प्रमुख थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुशीनगर में, बी लुम्बिनी में, सी सारनाथ में, डी वैशाली में। सही उत्तर है बी लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। यह स्थान आज नेपाल में है और बुद्ध धर्म के अनुयायी के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। अशोक किस वंश से संबंधित था? ए गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या डी चोल वंश से। सही उत्तर है बी मौर्य वंश से। अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। कलिंग युद्ध के बाद उसने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था और धर्म नीति का प्रचार किया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ए 261 ईसा पूर्व, बी 273 ईसा पूर्व, सी 300 ईसा पूर्व, डी 200 ईसा पूर्व। सही उत्तर है ए 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध में भारी जनहानि हुआ, जिससे प्रभावित होकर अशोक ने अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ए विष्णुगुप्त, बी कालिदास, सी वानभट्ट, डी ब्राह्मी। सही उत्तर है ए विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की और चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक भी थे। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ए अंधकार युग, बी स्वर्ण युग, सी मध्य युग, डी औद्योगिक युग। सही उत्तर है ए डी स्वर्ण युग। गुप्त काल में विज्ञान, गणित, कला और साहित्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई, इसलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? ए राजनीति से, बी गणित या खगोल से, सी चिकित्सा से, डी साहित्य से। सही उत्तर है बी गणित या खगोल से। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने शून्य, पाई और ग्रहों की गति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। सही उत्तर है बी बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यहाँ 20 वर्ष से विद्यार्थी आते थे और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की। पृथ्वीराज चौहान ने किससे युद्ध किया था? ए बाबर से, बी मोहम्मद गजनवी से, सी मोहम्मद गोरी से, डी अकबर से। सही उत्तर है सी मोहम्मद गोरी से। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से तराइन के युद्ध लड़े। प्रथम युद्ध में विजय मिली, लेकिन द्वितीय युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यह था 1192 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बीरबल, डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह गुलाम वंश का संस्थापक था और उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए तुलसीदास, बी अबुल फजल, सी बीरबल, डी फैजी। सही उत्तर है बी अबुल फजल।
अबुल फजल अकबर का प्रमुख दरबारी और इतिहासकार था। उसने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की। प्लासी का युद्ध कब हुआ? ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1707। सही उत्तर है ए 1757। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभाव तेजी से बढ़ा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1773। सही उत्तर है बी 1764। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों की जीत से उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर नियंत्रण मिला। 1857 के विरोध को क्या कहा जाता है? ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी किसान आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी नमक सत्याग्रह। सही उत्तर है ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला बड़ा संगठित प्रयास था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की? ए चंपारण से, बी अहमदाबाद से, सी खेड़ा से, डी डांडी से। सही उत्तर है ए चंपारण से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। यह किसानों के शोषण के खिलाफ उनका पहला सफल आंदोलन था। और ये क्यों किया था? ये नील बागान मालिकों के खिलाफ था। इसमें 3/20 भाग पर किसानों को नील की खेती करना होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885, बी 1905, सी 1919, डी 1857। सही उत्तर है ए 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने की थी। यह संगठन स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख मंच बना था। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका प्रथम अध्यक्ष था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ए असहयोग आंदोलन, बी सवर्णियावज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। सही उत्तर है सी भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य संदेश था, जिसका उद्देश्य भारत अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करना था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1947, डी 1 जनवरी 1947। सही उत्तर है ए 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। इन देश ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नई शुरुआत की थी। दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जरूर गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना